आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अच्छी बिजनेस आइडिया के बारे में, जिसका मार्केट कैप बिलियन डॉलर के कम मार्केट कैप है हमारे देश में और वर्ल्ड वाइड भी। तो चलिए इस बिजनेस में लगने वाले खर्च के बारे में जानते हैं, कहाँ से हमको रॉ मटेरियल मिलेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाना चाहते हैं, होलसेलर या अपने खुद के ब्रांड पे काम करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कंपटीटर कौन है आपका, और क्या हमारी प्राइजिंग पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग, और कहाँ पे हमको सेल करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो आई होप कि आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और बिजनेस आइडिया को लेकर के अपने रीजन में इम्प्लीमेंट करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। हमारा विजन है कि अपने एरिया में आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, लोगों को रोजगार दें और एक नए भारत का हम लोग निर्माण कर सकते हैं। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में करेंगे, क्योंकि हर किसी को पता है कि टेक्सटाइल की और कपड़े की कितनी डिमांड है। हर किसी के पास नंबर ऑफ पीसेस कपड़े के ज़्यादा होते जा रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि हर कोई फैशन को अडॉप्ट कर रहा है कि जो जो नए ट्रेंड के फैशन आ रहे हैं वैसे वैसे लोग कपड़े पहनना स्टार्ट कर दे रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें कि हम ही क्यों बिजनेस करें, इसमें तो ऑलरेडी सारे लोग बिजनेस कर ही रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, स्पोर्टमैन हैं, या जितने भी आपके एक्टर्स हैं, वो सारे लोग क्लोथिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। हर किसी का अपना इंडिविजुअल ब्रांड है। चाहे वो ऋतिक रोशन को आप ले लीजिए, या आलिया भट्ट को ले लीजिए, या आप कोहली को ले लीजिए, सचिन तेंदुलकर को लीजिए। मतलब कि हर एक जो क्रिकेटर भी हैं वो भी अपना कंपनी चला रहे हैं, जो बिजनेसमैन है वो भी चला रहे हैं अपने, जैसे रेमंड हो गया, पीटर इंग्लैंड हो गया, बिरला का। तो हर एक कोई क्लोथिंग इंडस्ट्री में आना चाह रहा है, और क्लोथिंग इंडस्ट्री में आपकी मोनोपोली नहीं है कि किसी एक कंपनी का वर्चस्व हो। जैसे आपकी टेलीकॉम में है जियो, तो उस तरीके की यहाँ पे मोनोपोली नहीं है। जो भी अच्छे कपड़े, अच्छे फैशनी डिजाइनर जो हमारे क्लोथिंग निकालता है कंपनी, उसकी डिमांड बढ़ती है। इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी है। आप लोअर में जा सकते हैं, प्रीमियम में जा सकते हैं, और मीडियम रेंज में काम कर सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। रॉ मटेरियल आपको गुजरात से मिल जाते हैं और ला करके अपने डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है और फिर भी अपने ब्रांड की काम करने है कि आप ऑलरेडी या तो क्लोथिंग शॉप खोलना चाहते हो या खोले हो, उसको एक ब्रांड में भी तब्दील कर सकते हो। वो कैसे? मान लो आप जो भी क्लोथिंग रखे हो, इन्वेस्ट किए हो 10 लाख रुपए, उसी 10 लाख को या 5 लाख को जो भी आप इन्वेस्ट किए हो शॉप में, उसको क्या कर सकते हो आप कि उतने ही इन्वेस्टमेंट को किसी एक जो मैन्युफैक्चरर हो, उस कंपनी को जाकर के कोलैबोरेट करके बात करके आप अपने नाम या अपने ब्रांड के नाम, ब्रांड बनाने में आपको 2 से 3 हज़ार रुपए केवल लगते हैं, ट्रेडमार्क लेने का और एक अच्छा सा लोगो क्रिएट करने का। उसके बाद आप जा करके वहाँ पे उनसे कंसल्ट करके अपने ब्रांड की टी शर्ट, पैंट, शर्ट सारी चीज़ें बनवा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे आपके प्राइवेट लेबलिंग जो मैन्युफैक्चरर हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर बहुत सारे हैं पैन इंडिया में। तो आप कहीं से भी आपके रीजन में, जैसे मान लीजिए आप यूपी में हैं, तो आपको यूपी में मिल जाएंगे। नोएडा या गुड़गांव के एरिया में आप चले जाएंगे एनसीआर में। तो अगर आपके मुंबई में है तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं थर्ड पार्टी, और गुजरात से आप करा सकते हैं। पैन इंडिया आप कहीं से भी हों, अगर आप चाहते हैं कि सबसे चीफेस्ट प्राइस में, मतलब कि 20 रुपये 25 रुपये में आप टी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हो, 50 रुपये में साड़ी की मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हो, तो इवन आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा मार्जिन हो सकता है। अगर आप चाहो अपने मार्केट में 300 से लेकर के 3 हज़ार के ही बीच में आप अगर मार्केट में अपने क्लोथिंग को रखते हो, तो बहुत आसानी से आपके पीसेस निकल जाएंगे और एक अच्छा ब्रांड आपको इस्टेब्लिश होते हुए दिखेगा अपने एरिया में, अपने मार्केट में। तो जब भी लोग अच्छी चीज़ों को पसंद करते हैं तो उसको हमेशा प्रेफर भी करते हैं। इससे आपकी रिकरिंग इनकम भी बढ़ेगी। आप छोटे छोटे शॉप को भी
अपने जो क्लोथिंग है उसको सप्लाई दे करके भी एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। इसमें आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। पहले के समय में क्या होता था, बड़ी आपको कंपनी लगानी पड़ती थी और एम्प्लॉय रखना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं जो आपके लिए भी आपके ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़े-बड़े ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। जैसे उनके पास ऋतिक रोशन की कंपनी की भी हो सकती है कि वो कुछ ना कुछ चीज़ें बनती हो। जैसे आप ऑटोमोबाइल में लोगे तो टाटा मारुति का एक ब्रांड है, लेकिन जितने भी पार्ट आते हैं उसके गाड़ियों के, वो हर एक छोटे-छोटे वेंडर कंपनियां होती हैं जो उसके पुर्जे कंपोनेंट बना करके मारुति सुजुकी तक देती थी। और मारुति सुजुकी क्या करता है, उसको असेंबल करता है, फिर अपने नाम की ब्रांडिंग करके मार्केट में लॉन्च करता है। तो उसी तरीके से कुछ हर एक इंडस्ट्री में रिलेटेड रिलेवेंट आपके मैन्युफैक्चरर आ गए हैं, जिनके साथ आप मिल के बिजनेस अपना इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इस तरीके की अगर आप बिजनेस करते हैं तो कभी भी आप मार्केट से बाहर नहीं हो पाएंगे। मान लीजिए कि आपने शॉप खोला और आपका शॉप बंद हो गया या नहीं चला जिस भी लोकेशन पे है, तो आपको पूरे के पूरे जो लॉसेस हैं अकेले झेलने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप उसी पैसे को, उसी जो भी आपका एम्बिशन है, उस पे आप काम करते तो एक बड़े लेवल पे आप कंपनी भी ऑपरेट कर सकते हो। बाद में चल के आपको अच्छी, अगर आप ब्रांडिंग और आपकी मार्केटिंग है तो अच्छे अच्छे इन्वेस्टर भी आपको मिल जाएंगे। तो उसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, डरने की बात नहीं है। आप फर्स्ट स्टेप को लेना स्टार्ट करो, लास्ट जाते जाते आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपके और आपकी कंपनी की ग्रोथ के लिए एकत्रित होंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ज़्यादा डिटेल में आपको चाहिए कि मैन्युफैक्चरर कहाँ से मिलेंगे, क्या चीज़ें होगा, तो दिए गए कॉन्टैक्ट लिस्ट में आप कॉल कर सकते हैं, या आप लिंक पे भी जाके गो थ्रू होके इंडिया मार्ट पे और ट्रेड इंडिया पे जा कर के अपना मैन्युफैक्चर चेक कर सकते हैं। नियर बाय जो भी मैन्युफैक्चरर हो उनसे कांटेक्ट करके आप एक मीटिंग शेड्यूल करें, और जा कर के जब मिलेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता होगी जो आपको नेट पे या यूट्यूब पे बोलें तो नहीं समझ में आएगी, या नहीं वो लोग बताते होंगे सारे लोग। तो उसको एक जगह जब एक दो आप कंपनियों को विजिट करोगे तो आपकी जो डाउट है, कन्फ्यूजन है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर आप काम करना स्टार्ट करो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। तो अगर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स। बेस्ट विशेस टू यू। जय हिंद।